हमारी रगों में बसती तिरंगे की शान, हम हिंदुस्तानी हैं, ये माटी हमारी जान। और अगर उठे कोई हाथ हमारे वतन की ओर तो उसको मिटा देंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो तूफान। जी हाँ, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई हाथ हमारे देश के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर उठेगा तो किस प्रकार से पूरी जड़ सहित हाथ को उखाड़ फेंकना है, तो हम हिंदुस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये हमारे बगल में पड़ोसी मुल्क हमारा। देखिए, माफ कीजिएगा, आज की वीडियो थोड़ी हल्की सी असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम इसमें, क्योंकि जो भी बोलूंगा आज बिल्कुल उत्साहित हूं, पूरी गौरवान्वित तरीके से बात करूंगा और बिल्कुल दिल से बात करेंगे। तो हो सकता है शायद असभ्य शब्द भी कभी प्रयोग इसमें कर दें। और वो कहते हैं ना कि अगर हमारे भारत देश का एक छोटे से राज्य के जो नागरिक हैं, अगर वो भी पेशाब कर देना तो पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान तक मिट जाएगा। और ये देश आज हमें आंखें उठा के देख रहा है और किस प्रकार से हम पलटवार कर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कोटाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटाला। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक जंगल में एक हाथी था। तो वो हाथी जब घास वास खाया, पेट भरा उसने, तो अपने एक वृक्ष के नीचे आराम फरमाने के लिए चला गया। वहीं पर एक जंगल में गीदड़ आया। गीदड़ बार बार तंग कर रहा था हाथी को। तो हाथी पहले तो बार बार उसे इग्नोर कर रहा था कि छोड़ो, गीदड़ है गीदड़ है, लेकिन बार बार समझाने पे भी जब नहीं माना वो, तो हाथी ने कुछ नहीं किया। हाथी खड़ा हुआ और हाथी ने पांव रखा गीदड़ पे और गीदड़ समाप्त, गीदड़ का नामो निशान खत्म हो गया। तो यहाँ पर जो 23 अप्रैल को जो जातीय धर्म के अनुसार जो नरसंहार पहलगाम में हुआ था और आतंकवादी जो दहशतगर्द थे जो कि पाकिस्तान के संरक्षण में हैं, उन्होंने जब प्रश्न किया था पूरे भारत देश के साथ, और प्रश्न किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जाके मोदी को बोलना ये चीज, उसका जवाब 15 दिन बाद जब दिया तो ऐसा जवाब मिला कि पाकिस्तान, पूरा देश बर्बाद हो गया। पाकिस्तान यूएन में जाके गुहार लगा रहा है कि भारत को बोलो रुक जाए, लेकिन भारत देश नहीं रुकने वाला। तो देखिए, भारत देश के 26 दिवंगत स्वर्गवासियों को किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई और किस प्रकार से भारत सरकार ने कूटनीतिक तरीके से रणनीति बनाई कि कूटनीतिक तरीके से किस प्रकार से तोड़ना है पाकिस्तान को, और साथ साथ जो सैन्य बल होंगे उनका उपयोग कब करना है, इस प्रकार का मंथन की शुरुआत हो गई। दरअसल इसकी शुरुआत वो जो 23 अप्रैल में जो बर्बरता हुई थी उसके बाद, तुरंत बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब दरअसल क्या रहा कि 23 अप्रैल के बाद ही जब इस प्रकार की जो घटना होती है तो उसकी जो जांच होती है वो स्पेशल विभाग को दी जाती है। जैसे इंडिया में बात करें तो इंडिया में तो जो रॉ है, जो इंटेलिजेंस है, जो स्नाइपर सेल्स होते हैं, इनको इस प्रकार की जांच सौंपी जाती है इन विभागों को कि आप एक एक चीजें देखें और साक्ष्य जुटाएं। साथ साथ में ये जो बर्बरता हुई, बर्बरता के दूसरे दिन ही भारत सरकार ने जो सिंधु नदी थी जिसका पानी भारत से पाकिस्तान जाता था, उस डैम को रोक दिया, पानी को रोक दिया। उससे कुछ चंद दिनों बाद ही जो चेनाब नदी थी उसका जो पानी था जो भारत से पाकिस्तान जाया करता था उसको भी रोक दिया। यानी पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा। ये तो थी कूटनीतिक रणनीति। अब उसके बाद देखिए, जब जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल में ये सामने आया कि जो दहशतगर्द थे, जो दहशतगर्दों ने इस प्रकार की जो बर्बरता की थी, उनको पाकिस्तानी सेना ने पनाह दी हुई थी और पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में ही उन्होंने ये सारी बर्बरता की थी। तो इसके पुख्ता सबूत मिल गए। और साथ में बोलते ना, पाकिस्तान तो है ही मूर्ख। पाकिस्तान में जोश में होश ये खो बैठा, क्योंकि जो मेनली जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान में वो 3 ही है, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और जो हिजबुल मुजाहिदीन। तो ये जो 3 संगठन है, तो इनमें से ही एक की जो शाखा बोलिए जाए, शैडो या परछाई, इनकी जो TRS यानी द रेजिडेंसी फोर्स करके इनकी है, उन्होंने घटना की पूरी जिम्मेदारी ली थी कि हाँ, इस घटना के दोष, मतलब ये घटना हमारे द्वारा की गई है, उनका ये कहना था। और भारत सरकार का जो रणनीति बनी रही थी उसका किस प्रकार से बदला लिया। और जो 23 अप्रैल को तुमने जो 26 जो लोग थे, 26 बहनों के जो माथे का सिंदूर मिटा दिया था, तो इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। और बात करते हैं 6-7 मई की मध्य रात्रि की, जब तुमने पाकिस्तानियों पूछा था ना ये सवाल भारत सरकार से, और पूछा था सवाल कि नरेंद्र मोदी जी से कि जाके मोदी को बोलना, उसके 15 दिनों बाद भी तुम्हें ऐसे करारा जवाब मिला कि मौत, तुम्हारी लाशें तक नहीं मिल रही थी। इस प्रकार से करारा जवाब दिया हमारी सैन्य बलों ने। जैसे बात करेंगे मध्य रात्रि की 6-7 मई की, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तो उस दौरान हलचल थी दिल्ली गृह मंत्रालय में, हलचल थी रक्षा मंत्रालय में, जब हर किसी की निगाहें थी, क्योंकि ये 25 मिनट का ऑपरेशन था। 1:05 का ऑपरेशन की शुरुआत हुई और 1:30 में लगभग 24 से 25 मिसाइलें भारतीय लड़ाकू विमानों ने वहां पर छोड़ी। और उसके बाद कम से कम वहां के 9, क्योंकि 9 की बात करें तो लश्कर के भी थे, जैश ए मोहम्मद के भी थे और बाकी संगठन थे, तो लगभग 9 ठिकाने नेस्तो नाबूद कर दिए गए। और कहा गया, धीरे धीरे करके देखिए संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। जो आतंकवादी थे, जो दहशतगर्द थे, तो लगभग 90 की पुष्टि की थी कल रात तक, जब तक ये पूरा ऑपरेशन हुआ
था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी संख्या बढ़ रही है, जिनको मौत के घाट उतार दिया तुम्हें, उनकी संख्या बढ़ रही है। अभी आज जो जानकारी मिली है मीडिया चैनल से, लगभग 200 से 250 जो मौतें हुई है वहां पर, दहशतगर्दों को जो धूल चढ़ाई है, मौत के घाट उतारा है, इतनी उनकी संख्या बढ़ रही है। और इसका खंडन तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के संसद में जब पूरे संसद के जो भी उनके मंत्री वो बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, भारत ने जो है स्ट्राइक तो की है, लेकिन उसमें जो कैजुअलिटीज हुई है वो केवल 30 हुई है। लेकिन तो आपको बताइए, पाकिस्तान तो हमेशा मूर्ख रहेगा या रहेगा, और पाकिस्तान कहां पर भी कुछ समझता है। ये इतना मूर्ख देश है कि हम तो चाह रहे हैं कि पेशाब इस बार कर दी जाए और इनका नामो निशान मिटाई दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ऑपरेशन सिंदूर की देश और विदेशों में इस समय चर्चाएं चल रही हैं, और ये शायद पहली मर्तबा ऐसा उदाहरण पेश किया है भारतीय राजनीतिक दलों ने, चाहे वह केंद्रीय दल हो या राज्य दल हो या क्षेत्रीय दल हो, कि हर कोई खुलकर सामने आ रहा है और हर कोई हौसला अफजाई कर रहा है हमारे सैन्य बलों का। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा है। ये शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा उदाहरण देखने को मिला है। अब यदि अगर हम बात करें जो ऑपरेशन सिंदूर था, यदि अगर हम इनके नायक और नायिकाओं की बात नहीं करते तो ये शायद वीडियो बनाने का पर्पस अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे नायिकाओं की। तो जो नायिका रही वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बियोमित सिंह जी, जिनकी अगुवाई में जो 9 ठिकाने निस्त नाबूद कर दिए गए दहशतगर्दों के, वो इन्हीं की अगुवाई में हुई, जो दोनों वीरांगनाएं थी। साथ में यदि हम बात करें जो पूरी रणनीति तय हुई और ये पूरे ऑपरेशन में जो निगरानी थी, उसमें जो हमारे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी, साथ में जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, और जो हमारे विदेश सचिव है उनका अहम रोल था इसमें। जो विक्रम मिस्त्री जी थे, उनका अहम रोल था, इन सभी का अहम रोल था। और साथ में यही हमारे जो पूरे ऑपरेशन के नायक नायिका रहे, किस प्रकार से इनकी अगुवाई में, संरक्षण में ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान को घुटने में लेकर आ गए। और दोस्तों, जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर जी, उनसे कहा कि आप जो जितने भी जो देश है, जो अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन या इजराइल, हर किसी से आप बात करो, संपर्क में रहो, ये पूरी घटनाक्रम की आप जानकारी दो। तो हर कोई बिल्कुल ऑपरेशन के बाद, देखिए ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद कूटनीतिक भी तो करनी थी ना, ताकि क्योंकि पाकिस्तान को इस बात तबाह करना है, घुटनों के बल वो गिड़गिड़ाएगा, तब जाके ये बात होगी, तब जाके हमारे दिल को तसल्ली मिलेगी। और जो 26 जो हमारी देवांगत स्वर्गवासी हैं, उनको श्रद्धांजलि मिलेगी, जब पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ जाएगा। और वही काम किया। और दोस्तों, इस वक्त जो पाकिस्तान के मित्र देश है, चाहे वो चाइना हो चाहे हर किसी, सारे मित्र देशों ने पाकिस्तान से अपना हाथ ऊपर खींच लिया है। हर कोई इस समय भारत देश के पक्ष में बात कर रहे हैं। यहां तक कि जो इजराइल की बात करें, इजराइल की जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यानी भारत को अपनी आत्मरक्षा करने का संपूर्ण अधिकार है, इस प्रकार से बयान आ रहे हैं। और जो अमेरिका, ब्रिटेन हो चाहे इजराइल हो या कोई भी हो, चाइना, यहां तक यही समर्थन कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ भी युद्ध प्रारंभ किया तो इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की और जो सख्त चेतावनी दी है पाकिस्तान को। तो इस प्रकार से, लेकिन देखिए पाकिस्तान कहां सुधरने वाला, बोलते रहे कुत्ते की पूंछ, हमने शुरुआत में ही बोला था ना, ये जो है थोड़ा कठोर असभ्य वीडियो होने वाला है। कुत्ते की पूंछ कहां सीधी होती है, जब तक उस कुत्ते की पूंछ को पूरा खींचकर जड़ से ना उखाड़ दिए, जब तक पाकिस्तान को ना उखाड़ फेंकेंगे, तब तक ये कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। और अब गिदड़ भक्की तो देना शुरू हो गया ना पाकिस्तान, खैर तो घुटने में आ गया है। पाकिस्तानियों इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार जो भारतीय सेना है वो पूरे पाकिस्तान को ही का नामो निशान मिटा देंगे। अगर तुम्हें बचना है तो शरण में आ जाओ, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दो, और अगर दोगे तो इस प्रकार से जो सफाया हो रहा है वो पूरा सफाया हो जाएगा, संसार से तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जय हिंद।